ओम सूर्य सूर्याय नमः। श्री सूर्य षष्ठी महात्म्य। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल, फूल, अनाज, अंड और शुक्राणु का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व से सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा भी होती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म है। आइए अब हम आपको रवि षष्ठी अर्थात छठ व्रत की विधि बता रहे हैं। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्मशुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता का पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को एक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी, तालाब, सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईंख का घर बनाकर उस पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य को एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर में आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह पकवान, नारियल, केला, मिष्ठान भरकर नदी के तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं, जिसको पढ़ना भी कहा जाता है। इस पर्व के विषय में मान्यता यह है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है वह मुराद पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर से कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी के तट तक दंड करते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार से
होती है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार छठ व्रत करने का यह विधि है। और आइए अब हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी इस कथा को सुनेंगे उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूरा होगी। आप शांति पूर्वक इस कथा को सुने। तो आपके सामने प्रारंभ किया जा रहा है छठ व्रत की कथा। रवि षष्ठी छठ व्रत की कथा। श्री जनमेजय जी ने वैश्यपाल से पूछा कि हे दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैश्यपाल जी बोले, हे जनमेजय सुनो। वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रत धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग आ पहुँचे। ऋषियों को आते हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता में घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म छक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखो। हे स्वामिनी, इनके दुखों को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होए। थोड़ी ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होए, जिससे शत्रु का नाश होए, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी, प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाली पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागो स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी यानी छठ व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नागकन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, यह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के
प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ मस्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचल वह कन्या पिता को प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृगया शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रियों में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा यानी खून बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फलों को लेकर सखियों के साथ घर को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़ दिए गए। इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि बीत गए तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गववंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गई है और हड्डी मात्र मिट्टी में लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उस महाराज के दोनों नेत्र फोड़ डाले हैं, जिससे उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। वह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरयाती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अज्ञानता में यह अपराध हुआ है जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के लिए हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न होए। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कीर्ति मास में एक दिन जल के हेतु पुष्करणी यानी छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा,
कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण के प्रति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होए तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ दे, दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम के सूर्य के हैं उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ दे। जैसे जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मन वांछित फल को देते हैं। हे सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्वत हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाली नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैश्यपाल जी ने कहा, हे जन्मजय, धौम्य जी के इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुए। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, जिससे समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन कर विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज अपने घर को जाएं। इस प्रकार यह छठ व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। आप समस्त भक्तों से आग्रह है, निवेदन है कि अपने दिल से भगवान सूर्य की वंदना करें। आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरा होगी। जय छठ मैया, जय छठ मैया, जय छठ मैया।